गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। सज्जन मैथमेटिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अभी इस वक्त भी लॉकडाउन चल रहा है। पिछले साल की तरह हम लोग लॉकडाउन को देखते हुए पुनः यूट्यूब चैनल पर क्लास ले रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आप लोगों को 1000 पुर जाने के बाद लाइव क्लास हमें हमेशा आपको हमारा मिलता रहेगा। इस चैनल पर आपको मैथमेटिक्स का छोटे क्लास से लेकर के बड़े बड़े क्लास कंपटीशन तक की वीडियो लाई जाएगी। अगर आप लोग 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करते हैं तो आपको प्रत्येक दिन लाइव क्लास उपलब्ध हो पाएगी। और आज हम लोग 12th क्लास का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग आज 12th क्लास के इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को देखते हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। इस चीज को पहले हम लोग जानेंगे कि इनवर्स फंक्शन क्या चीज है। देखिए, इनवर्स फंक्शन कहने का मतलब किसी भी चीज का अपोजिट। जैसे इसको हम लोग कहेंगे लेट f such that a tends to b which is 1 on 2, then a function f inverse b such that a is said to be inverse function if y equal to fx, equivalent implies x equal to f inverse y. Domain f inverse equal to range f and range f inverse equal to डोमेन f। तो देखिए ये चीज क्या क्या जा रहा है कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, हमने कोई एक फंक्शन f सच दैट a टेंड्स टू b कह रहे हैं विच इज 1 ऑन 2। वह कैसा फंक्शन होना चाहिए? 1 ऑन 2 होना चाहिए। देन अ फंक्शन f इनवर्स सच दैट b टेंड्स टू a इज सेड टू बी इनवर्स फंक्शन। तब अगर ऐसा होता है तो हम लोग उसको इनवर्स फंक्शन बोलेंगे। जैसे आपको हम कहते हैं y इक्वल टू कोई हम लोग फंक्शन लिए, इस चीज को x के जैसे करेंगे तो ये f इनवर्स y होगा। यहाँ डोमेन f इनवर्स रेंज कहलाएगा f, और जैसे ही रेंज f इनवर्स होगी उसके लिए डोमेन f होगा। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। देखते हैं जैसे एक एग्जांपल देकर आपको बताते हैं कि इफ साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो हम लोग थीटा इक्वल टू क्या ले लेंगे? साइन इनवर्स एक्स फॉर ऑल। यहाँ एक्स आपका बिलोंग करेगा -1 से 1, या इसको हम लोग कह सकते हैं इस प्रकार भी -1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 1। इस प्रकार भी हम लोग कह सकते हैं। अभी इसी प्रकार हम लोग एक टेबल बनाएंगे। जैसे इस प्रकार अगर हम लोग साइन थीटा के लिए ये हमारा हो जाएगा कॉस इनवर्स के लिए हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। इस प्रकार ट्रिगोनोमेट्री के हर फंक्शन के लिए होगा। तो अब हम लोग एक टेबल बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन एग्जांपल के लिए लेकर चलते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 बराबर हम लोग थीटा मान लेते हैं इसको, इस चीज को। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2। 1/2 को क्या लिख सकते हैं? साइन 30, और साइन 30 को π/6। तो यहाँ आपको पता चल गया थीटा इक्वल टू π/6 होता है। इसको हम लोग रेशनलाइज, एक चीज आपको बता दें कि साइन थीटा इक्वल टू यदि साइन अल्फा हो जाए, इस प्रकार इनवर्स लगा हो, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस -1 पर पावर 6 n इंटू अल्फा। इस प्रकार उसको जनरलाइज करेंगे तो ये जनरलाइज थीटा के लिए वैल्यू हो जाएगा
एन पाई प्लस -1 पर पावर एन अल्फा की जगह पाई/6 का यूज करेंगे। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे इनवर्स में, किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को लेकर चलेंगे तो इसका उपयोग करेंगे। अभी जस्ट इसका हम आपको 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक प्रिंसिपल वैल्यू डोमेन रेंज क्या चीज़ है उसके बारे में बता देते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। जैसे देखिए एक फंक्शन लेते हैं, फंक्शन, डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू। हर फंक्शन का हम लोग लेंगे 6 फंक्शन का। क्लियर आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है। जैसे हमने लिया थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, इसके लिए आपका डोमेन हो जाएगा -1 x लेस देन इक्वल टू 1। इसी का अगर हम लोग को प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए तो इस प्रकार इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा। उसी प्रकार दूसरा हो जाएगा थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो इसका हो जाएगा -1 x लेस देन 1। इसका हो जाएगा 0 लेस देन थीटा, सॉरी अगर हम लोग x में फंक्शन ले रहे हैं तो x को ही लेकर चलेंगे तो बेटर रहेगा, पाई। उसी प्रकार तीसरा हो जाएगा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x का, इसका हो जाएगा -∞ से लेकर के +∞ के बीच में। इसका हम लोग -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में लेंगे और इसमें इक्वल का प्रयोग नहीं करेंगे। उसी प्रकार चौथा हम लोग आएंगे थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, -∞ से लेकर के +∞ के बीच का होगा, लेकिन ये 0 से होगा x और ये पाई के बीच का होगा। पांचवा सेक इनवर्स x लेंगे थीटा बराबर, तो इसका हो जाएगा आपका x -1 और एक ग्रेटर देन में 1। इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू 0 लेस देन x और लेस देन इक्वल टू पाई का प्रयोग करेंगे। थीटा इक्वल टू छठा हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x, ये चीज आपका हो जाएगा x लेस देन -1 x ग्रेटर देन 1 -π/2 ग्रेटर देन x इस प्रकार आप देखिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। जब आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जाते हैं, चाहे वो सपोज के लिए हमारा 12th क्लास का एग्ज़ाम होता है, तो हम लोग इस चीज़ में एक ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन इसका जरूर रहता है, चाहे आपको ये डोमेन रेंज लिखने के लिए हो या प्रिंसिपल वैल्यू लिखने के लिए। जैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइन इनवर्स लाइज बिटवीन, और आपको 4 ऑप्शन इस प्रकार का दिया रहता है, उसमें से तो 4 ऑप्शन में से एक टिक लगाना होता है आपको सही, जो आपको ये 12 क्लास में ऑब्जेक्टिव। अगर आप जेईई मेंस का एग्जाम हो, बिहार इंजीनियरिंग हो, किसी भी चीज़ का आप कॉम्पिटिटिव का एग्जाम देना चाहते हैं तो उसमें ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं अभी। अब इसमें इंपॉर्टेंट 15-12 प्रॉपर्टी है, उस चीज को देखते हैं। सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को पहला प्रॉपर्टी लेकर चलते हैं। प्रॉपर्टी फर्स्ट, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइन या ये साइन इनवर्स एक्स, ये बहुत ज्यादा उपयोग है। फॉर ऑल ये बिलोंग किसके अंतर्गत करेगा, x -1 से लेकर के 1 के बीच में। दूसरा आपका होगा कॉस इनवर्स x, ये हो जाएगा x फॉर ऑल x बिलोंग करेगा -1 से 1 के बीच में। तीसरा टेन इनवर्स x बराबर x फॉर ऑल x बिलोंग करेगा रियल नंबर में। चौथा कॉट इनवर्स x, ये x फॉर ऑल x बिलोंग करेगा रियल नंबर में। पांचवा सेक इनवर्स x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ 1 यूनियन 1 इन्फिनिटी, इस प्रकार लेकर के चलेंगे। छठा
कॉसेक कॉसेक इनवर्स एक्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 और यूनियन 1 इन्फिनिटी, इस चीज के बीच में बिलोंग करेगा। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज फर्स्ट है, इनका काफी उपयोग हम लोग सवाल बनाने में, प्रॉब्लम बनाने में उपयोग करेंगे। इसी प्रकार आपको 10 प्रॉपर्टी तक चलना है। आज हम लोग कुछ प्रॉपर्टी भी यूज करेंगे, उस पर आपको एग्जांपल देंगे और प्रॉपर्टी को प्रूव करके भी दिखाएंगे। तो इन 6 का सिमिलर प्रूफ होगा, किसी एक का प्रूफ हम आपको अभी करके इस पर दिखाएंगे। पहले आप स्क्रीनशॉट इसको कर लें। नेक्स्ट फर्स्ट हम प्रूफ करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए इस चीज का प्रूफ मान ले, प्रूफ करने के लिए हम लोग चल रहे हैं, इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो हम लोग मानते हैं लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। तो यहां से आपको पता हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू एक्स होता है। अब आपको पता है कि थीटा इक्वल टू आप क्या माने हैं, यहाँ पुट कर दीजिए साइन इनवर्स एक्स बराबर है। क्या आपको यही प्रूफ करना था? देखिए तो ऊपर ये चीज हमारा इस प्रकार प्रूफ कर लेंगे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। इस चीज को आप लोग कॉपी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी 2, देखिए इसमें हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, इसका अपोजिट है। पहले इनवर्स आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन एक्स, ये हो जाएगा आपका एक्स। दूसरा कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर ये एक्स। तीसरा टेन इनवर्स टेन एक्स, ये हो जाएगा एक्स। चौथा कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा कॉट एक्स बराबर एक्स। पांचवा सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर हो जाएगा एक्स। छठा कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स बराबर हो जाएगा ये एक्स। फॉर ऑल अभी जो हम लोग इसमें देख रहे थे, क्या चीज इसका लिखना था, अभी ऊपर जो चीज का शायद उपयोग कर रहे थे उसी चीज का हम लोग अभी उपयोग करेंगे। देखिए इसके अंतर्गत x बिलोंग करेगा -π/2 से लेकर π/2 के बीच में, और ये x बिलोंग कर जाएगा आपका 0 से पाई के बीच में cos का। और तीसरा ये x बिलोंग करेगा -π/2 से लेकर π/2 के बीच में, ये x बिलोंग कर जाएगा आपका cot का 0 से पाई के बीच में। पांचवा ये x बिलोंग करेगा 0 π/2 यूनियन π/2 0, ये x बिलोंग करेगा -π/2 0 और 0 π/2 के बीच में। तो इस प्रकार हम लोग अभी इस जैसे इस प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को भी हम लोग किसी एक को प्रूफ करके आपको दिखाएंगे कि कैसे इसका प्रूफ होगा। तो अभी नेक्स्ट आप इसको कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। देखिए इनका प्रूफ। जैसे हम लोग मानते हैं प्रूफ के लिए इस पर लेट साइन एक्स बराबर वाई, तो यहां से आपका हो जाएगा x बराबर साइन इनवर्स वाई। x बराबर साइन इनवर्स y का वैल्यू जो है उस चीज को रख दीजिए। क्या यही चीज आपको प्रूफ करना था? देखिए तो इस चीज को हम लोग इस तरह से प्रूफ, और इसका जैसे हम लोग एक साइन वाले को किए उसी तरह कॉस वाले को, टेन वाले को, कॉट वाले को, सेक वाले को कर सकते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं। प्रॉपर्टीज थर्ड में देखिए, जिस प्रकार हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक में पढ़े थे, पहला साइन इनवर्स एक्स बराबर ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/x। इसी प्रकार अगर हम लोग कॉसेक इनवर्स x ले तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x। दूसरा अगर हम लोग ये कॉस इनवर्स x की बात करते हैं, ये हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x। यदि इसी में हम लोग सेक इनवर्स x की बात करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/x। तीसरा यदि हम लोग टेन इनवर्स x की बात करते हैं तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/x। और कॉट इनवर्स x की बात करते हैं तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1/x। तो इस प्रकार हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक थर्ड प्रॉपर्टीज का उपयोग करेंगे। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज 4 में।
प्रॉपर्टीज 4 में देखिए, आप सपोज के लिए जैसे ट्रिगोनोमेट्री में आप पढ़े थे साइन माइनस थीटा, तो माइनस साइन थीटा हुआ था, उसी प्रकार इस प्रॉपर्टी में हम 6 का पढ़ेंगे, साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू -1 से लेकर के 1 के बीच का। अब देखिए दूसरा आपका है कॉस इनवर्स माइनस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू -1 से लेकर के 1 के बीच का करेगा। अगर हम लोग तीसरा आते हैं टेन इनवर्स माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब आते हैं चौथा कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस कॉट इनवर्स थीटा ले रहे हैं तो थीटा लेकर चलते हैं फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब आते हैं पांचवा सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर, सॉरी इसमें π/2 का उपयोग नहीं होगा, पाई माइनस का प्रयोग होगा, सब में पाई का प्रयोग करेंगे, तो पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू -∞ -1 यूनियन 1 का प्रयोग करेंगे। छठा कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू डू योर सेल्फ, जो चीज वो है उसी का प्रयोग। अभी हम लोग देखें सिंपल सी बात है, इस चीज का हम लोग कॉपी करेंगे जो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला में पढ़ते थे कि साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा, उसी प्रकार साइन इनवर्स माइनस थीटा तो माइनस साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स माइनस थीटा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, टेन का उसी प्रकार, फिर कॉट का, फिर सेक का, फिर कॉसेक का। अभी हम लोग नेक्स्ट इसी तरह आप कीजिए हर प्रॉपर्टी का, आपको प्रॉपर्टी जब हम लोग 5 करेंगे प्रॉपर्टीज 5, ये काफी इंपॉर्टेंट है, हर साल एक ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, दूसरा टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2, तीसरा सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2, सबका फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 से लेकर के 1 के बीच में, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -∞ -1 यूनियन 1 इसके बीच में यह बिलोंग करता है। तो अब ये प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूव भी करेंगे। पहला नंबर क्या चीज कैसे प्रूव किया जाएगा, फर्स्ट को हम करके, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में चाहे आप बिहार इंजीनियरिंग चाहे जिसमें भी प्रूव करना चाहती है, ये चीज क्वेश्चन आ सकता है। आपको आता है एग्जाम में क्वेश्चन कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। अभी हम आपको इसका ऑब्जेक्टिव, ये तो आप सवाल जान ही गए कि ये प्रॉब्लम, ये फॉर्मूला है। अगर इसी चीज में आपको देखना ये सिर्फ एग्जाम में कि इसका एंगल सेम है या नहीं, इसका एंगल जैसे मान लीजिए यहाँ 3 डाल दे, यहाँ भी 3 डाल दे, तो आपका आंसर π/2 ही होगा। अगर यहाँ 5 डाल दे, यहाँ 3 कर दे, ये आंसर गलत हो जाएगा, ये π/2 नहीं होगा। इसका एंगल भी सेम होना चाहिए। अगर इस प्रकार एंगल सेम होता है तो उसका वैल्यू π/2 होगा और आप इनका उपयोग कर सकते हैं फॉर्मूला लगा करके। तो इनका प्रूफ कैसे करेंगे, तो हम जैसे फर्स्ट वाले का प्रूफ करके आपको दिखाते हैं। कॉस इनवर्स एक्स का π/2, लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लेते हैं, एक्स बराबर हो जाएगा साइन थीटा, एक्स साइन थीटा को आप लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। तो देखिए ये हो जाएगा cos इनवर्स x बराबर π/2 माइनस थीटा, थीटा को इधर ला लीजिए, थीटा प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2। तो आपको पता है थीटा का वैल्यू आप माने हैं साइन इनवर्स x,
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। क्या देखिए आपको यही प्रॉपर्टी प्रूव करना था, तो इस प्रकार हम लोग प्रूव करेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। अब प्रॉपर्टी 6 चलेंगे। प्रॉपर्टी 6 में देखिए, जैसे आपको पहला टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। दूसरा इसी में टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स। इसमें प्रॉपर्टी में चेंज क्या चीज है दोनों में, अगर प्लस वाला है तो ऊपर प्लस का प्रयोग करेंगे, नीचे माइनस का। अगर माइनस वाला है तो ऊपर माइनस वाले का प्रयोग करेंगे, नीचे प्लस वाले का। हम आपको सिंपली 1 का प्रूफ करके भी दिखाएंगे। इसी प्रकार आप प्रूफ कर सकते हैं। प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। इनका हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे उस चीज को देखिए। प्रूफ के लिए हम लोग मानेंगे दोनों को, लेट टेन इनवर्स एक्स बराबर ए एंड टेन इनवर्स वाई बराबर बी। देखिए यहां से एक्स बराबर हो जाएगा टेन ए, यहां से वाई बराबर हो जाएगा टेन बी। देखिए अब हम लोग टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है, टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए प्लस बी रहने दीजिए, टेन ए प्लस बी, टेन ए का वैल्यू क्या है, टेन ए का एक्स और इसका वाई, 1 माइनस एक्स वाई। यहां से ए प्लस बी का हम लोग कर लेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ए और बी का वैल्यू ऊपर से रख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये चीज आप इस प्रकार कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग माइनस वाले का भी उपयोग करेंगे इसी प्रकार प्रूव करने में। तो आप इनका उपयोग आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और इस फॉर्मूले का काफी बेटर यूज है, इनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमेशा यूज आपको पूछा जाएगा, फॉर्मूला प्रॉब्लम बनाने में ये उपयोग होगा। प्रॉपर्टी जब 7 को देखेंगे, प्रॉपर्टी 7 हम लोग देखेंगे इस चीज का। प्रॉपर्टी 7 जैसे इसमें देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इनका काफी उपयोग होगा फॉर्मूला का। साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार एक माइनस वाले का साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका भी हम आपको प्रूफ इन सारे प्रॉपर्टीज का हम वेरियस नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अभी आपको हम प्रॉपर्टी समझा रहे हैं। देखिए ये प्लस वाला अगर होगा तो यहाँ बीच में प्लस का साइन होगा, अगर माइनस होगा तो यहाँ माइनस का साइन होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 8 का देखिए, आपको दूसरा आएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। दूसरा इसी में होगा कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, तो कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब आपको देखना ये है कि कॉस वाले में अपोजिट होता है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। दूसरा कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई, अगर ये प्लस वाला है तो यहाँ माइनस होगा, अगर माइनस है तो यहाँ प्लस का उपयोग करेंगे। प्रॉपर्टीज 9 में देखिए जैसे 2 टेन इनवर्स एक्स है, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
दूसरा इसी में होगा 2 tan इनवर्स x का, यदि साइन में फॉर्मूला हो तो साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तीसरा, अगर इसका कॉस इनवर्स में बताया जाए तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन प्रकार हम लोग प्रॉपर्टी करेंगे। अभी 2-4 और है, उसको देखते हैं। तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट या कॉपी कर सकते हैं, तो कर लीजिए। प्रॉपर्टीज देखना है 10 में। प्रॉपर्टी 10, इसका देखिए पहला 2 साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा 2 कॉस इनवर्स एक्स है, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। प्रॉपर्टीज 11, देखिए इसका 3 साइन इनवर्स एक्स है, तो इसका हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अगर ये 3 कॉस इनवर्स एक्स की बात कर रहा है तो कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। 3 टेन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो इन प्रकार आप देख रहे हैं, इस कम से कम आपको शॉर्ट तरीके में, ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो, उस प्रॉपर्टी को हम मैनेज करके आपको सारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का थ्योरी बता दिए। तो एक आध आज हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पूरा फॉर्मूला सवाल आपको केसी सिन्हा एनसीईआरटी का बताएंगे। तो आज हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं कि इन चीज का प्रयोग कैसे किसी चीज का करेंगे, सवाल का कैसे थ्योरी बना है उपयोग करेंगे। जैसे देखिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यू, या इसी क्वेश्चन को लाता है इवेलुएट द फॉलोइंग। इस प्रकार जैसे क्वेश्चन आता है साइन इनवर्स रूट 3/2, इस चीज को इवेलुएट कीजिए। या रहता है आपको टेन इनवर्स माइनस 1, दूसरा सवाल। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करते हैं। पहला का क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स रूट 3/2। तो आपको पता है, ये जानना है कि साइन में किसका वैल्यू होता है रूट 3/2। तो साइन 60 का किसका होता है, साइन 60। साइन 60 को क्या लिख सकते हैं, π/3, और ये आपका π/3 आंसर हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, तभी आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया था, थ्योरी एक प्रॉपर्टी ये वाला था इस प्रकार। तो इसी प्रकार दूसरा सवाल देखिए, टेन इनवर्स माइनस 1, तो इसको पहले माइनस टेन इनवर्स 1 कर लेंगे प्रॉपर्टी लगा करके। माइनस टेन इनवर्स 10 45 का वैल्यू होता है 1 π/4, तो ये हो जाएगा माइनस π/4। तो यहीं तक आज हम लोग क्लास को करेंगे। और आप लोगों से फिर बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप लोग इस चैनल को जितना बढ़ाएंगे, इस चैनल से जितना जुड़ेंगे, आप लोगों को लाइव क्लास मिल पाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि लॉकडाउन में इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में फैलाएं, ताकि घर में बैठे हुए विद्यार्थियों को यह हमारा क्लास उनको उपलब्ध हो पाए, और जाकर के वो अपना वीडियो देख करके सवाल बना सकता है। और यहीं तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पर कमेंट करके बता सकते हैं, इस नंबर पर कमेंट करके बता सकते हैं, केसी सिन्हा चाहे एनसीईआरटी किसी का। और आपसे फिर मैं कहता हूं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में फैलाइए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ताकि हमारा लाइव क्लास मिल सकता है। बाय बाय।